हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का लेक्चर था द लिविंग वर्ल्ड का। ये इसका लास्ट पार्ट है जो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की करंट सीक्वेंस हमें पता करनी है। तो सबसे पहले है स्पीशीज़, यानी वो सबसे छोटी है, और उसके बाद है जीनस, उसके बाद फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, फाइलम, डिवीजन या फिर किंगडम। तो इसको अगर देखेंगे तो किंगडम, डिवीजन, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो ऑप्शन डी इसको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है बेसिक टेक्सोनॉमिक हिरार्की में। यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं विद अदर स्पीशीज़ एंड अदर सेम जीनस। जीनस एक एग्रीगेट होता है या फिर ग्रुप होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का, और फैमिली जो है वो ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड जेनरा का एंड हैज़ लेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देन स्पीशीज़ और जीनस रैंक। फिर होता है ऑर्डर, और ऑर्डर में क्या है कि ये हायर टेक्सॉन है और इसकी ये असेंबलेज ऑफ फैमिलीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आता है क्लास। क्लास एक रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप है। देन है फाइलम या फिर डिवीजन। तो फाइलम जो है इसमें क्लासेस होती है विद सिमिलर फीचर्स जो कि एक साथ रखी जाती है फाइलम में इन एनिमल्स, और डिवीजन जो है वो प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फाइला जो है वो ग्रुप होते हैं इनटू स्टिल ब्रॉडर कैटेगरी जिसे हम किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग द सेम स्पीशीज़ इफ़ दे। तो उनको सेम स्पीशीज़ का हम कब कह सकते हैं? जब वो रिप्रोड्यूस करते हो फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, यानी उनका रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है। सो दो प्लांट इनको कंक्लूसिवली हम कह सकते हैं कि ये सेम स्पीशीज़ के, अगर एक ये फ्रीली रिप्रोड्यूस करते हो एक दूसरे के साथ और सीड्स बनाते हो। सो ये जो सीड्स हैं ये वायबल होने चाहिए, और दो एनिमल्स को हम सेम स्पीशीज़ का कहेंगे जब वो इंटरब्रीड करते हो विद ईच अदर एंड फॉर्म फर्टाइल प्रोजेनी। नेक्स्ट है टेक्सा डिफर फ्रॉम टेक्सॉन ड्यू टू बीइंग। तो टेक्सा जो है वो टेक्सॉन से किस लिए अलग है? देखो, टेक्सा जो है वो प्लूरल फॉर्म है टेक्सॉन का। टेक्सॉन एक ग्रुपिंग होती है ऑर्गेनिज्म की किसी भी लेवल पे इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड होती है ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को दैट आर प्लेस्ड इन एनी कैटेगरी वाइल कैटेगरी इटसेल्फ इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। सो प्लूरल है ये टेक्सॉन का। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक हिरार्की का क्या मतलब हुआ? तो टेक्सोनॉमिक हिरार्की जो कि लिनियस ने इंट्रोड्यूस की थी, इसका मतलब होता है कि जो टेक्सोनॉमिक लेवल है उनका अरेंजमेंट करना इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि शुरू होता है किंगडम से और ख़त्म होता है स्पीशीज़ पे। सो हिरार्की क्या करती है? इंडिकेट करती है वेरियस लेवल्स ऑफ किनशिप, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ कैटेगरीज डिक्रीज फ्रॉम लोवेस्ट रैंक, यानी स्पीशीज से जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है सिमिलर कैरेक्टर्स वो डिक्रीज होते जाएंगे। सो ऑप्शन ए स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है two animals which are members of same order must also be the member of the same। तो सेम ऑर्डर के हैं तो मतलब उनकी जो क्लास है वो भी सेम होगी, क्योंकि क्लास जो है वो रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप होता है, जैसे कि लिजर्ड्स है, बर्ड्स है, कैटल्स हैं, ये सब जो है बिलोंग करते हैं टू क्लास रेप्टीलिया। लिजर्ड जो है रेप्टीलिया को करेगी, बर्ड्स एव्स को करेंगे, और कैटल जो है वो मैमल्स को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज़ दैट। तो बॉटनिकल गार्डन का क्या फंक्शन होता है कि यहाँ पे ये एक्सीटू कंजर्वेशन होता है बॉटनिकल गार्डन, और उसके अलावा मीन्स ऑफ साइड कंजर्वेशन किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो है बचाता है, उसको जो है अपने हैबिटेट से वहाँ से उसको हटा के और उसको एक्सी2 जो है कंजर्वेशन दिया जाता है। जैसे बॉटनिकल गार्डन जो है वो एक्सी2 कंजर्वेशन का मेथड है। तो इट प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया रिक्रिएशन गलत है। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स है, ये भी गलत है। इट अलाउज एक्सी2 कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, ये ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम्स फॉर स्पीशीज़ इज़ दैट। तो अगर हम कॉमन नेम्स यूज़ करेंगे
स्पीशीज़ के लिए तो यहाँ पे जो नाम है वो बदल सकता है। एक नाम जो है वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता है। एक स्पीशीज़ में बहुत सारे कॉमन नेम्स हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन नेम जो है वो एक इट मे बी अप्लाइड टू स्पीशीज़। तो यहाँ पे इससे गड़बड़ हो सकती है। सो द नेम में चेंज, वन नेम डजंट अप्लाई यूनिवर्सली, ये भी बिल्कुल सही है। वन स्पीशीज़ हैव सेवरल कॉमन नेम्स एंड वन कॉमन नेम मे बी अप्लाई टू द टू स्पीशीज़। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू। तो यहाँ पे क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रेप्लिकेशन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रोड्यूस गैमेट्स, यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है सारे लिविंग सिस्टम का, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की रेप्लिकेशन जो है वहाँ पे क्या होता है, इससे इसकी वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होती है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो यहाँ पे देखो फैमिली के लेवल पे जो है इनमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक जैसे होंगे। फैमिली जो है यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। तो टोमेटो और पोटैटो जो है ये सेम फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ तक जो है इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। सो आइडेंटिफिकेशन जो है वो सबसे पहला है कि डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्लेस इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइंडिंग आउट द करेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये की मदद से जो है किया जाता है, कीज जो होती हैं उनकी मदद से। और ये इट इज़ नॉट ओनली असाइन टू द ऑर्गेनिज्म टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, और ये लोकेट करता है इसकी करेक्ट नेम एंड बट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इफ द ऑर्गेनिज्म इज़ न्यू टू द सिस्टमैटिक्स एंड रिक्वायर गिविंग ए न्यू नेम। Next, which of the following is the only taxonomic category that has a real existence? तो यहाँ पे real existence जो है वो species का होगा। species जो है कि lowest और basic taxonomic category है यहाँ पे। सो इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा जो नेचुरल पॉपुलेशंस है इंडिविजुअल की जो एक दूसरे से रिजेंबल करती हूँ क्लोजली, देन द इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज़ यहाँ पे इंटरब्रीड कर सकते हैं वो फ्रीली, और डिस्टिंक्ट जेनेटिक सेटअप हो उनका, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो फ्रॉम अदर्स। तो जैसे कि पैंथर एलियो है, लाइन है, मैंजिफ्रा इंडिका, मैंगो है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, तो ये सारे जो है अलग अलग को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज इन क्लासिफिकेशन बिकॉज। तो ये बॉटनी का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आ गया तो कर लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन जो है कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्व्ड। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम किसी भी बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो एंजियोस्पर्म्स में जो कैरेक्टर्स हैं ऑफ फ्लावर्स ये यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म फ्लावर्स जो है वो प्रिजर्व रहते हैं फॉर इट्स फर्दर स्टडीज़ एंड रेफरेंसेस। नेक्स्ट है, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमिक हियरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे यहाँ पे, दे विल डिक्रीज़, हमने पहले भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट है जीनस रिप्रेजेंट्स। तो जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं। यहाँ पे जीनस में एक ग्रुप होता है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, वो सारी जीनस में आती हैं। और जीनस में बहुत सारी एक से ज़्यादा जो है स्पीशीज़ हो सकती हैं, और जीनस में सिंगल स्पीशीज़ भी हो सकती है, तो उनको हम मोनोटिपिक कहते हैं। और बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उसे हम पॉलीटिपिक कहते हैं। नेक्स्ट है द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो ये डिविजन से के इक्वल है। एनिमल्स में हम यूज़ करते हैं फाइलम, और इन प्लांट्स वी यूज़ इट एज अ डिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। तो यहाँ पे जो है लेस जनरल रहेगा इन कैरेक्टर्स
स्पीशीज़ एक लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लास जो है वो बनती है वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स पोजेसिंग सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर्स। फैमिली जो है एक या फिर एक से ज़्यादा रिलेटेड जेनरा से बनी होती है। एंड देन डिवीजन जो है वो सेवरल रिलेटेड क्लासेस से बना होता है। तो यहाँ पे स्पीशीज़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज़ इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, यानी सेम क्लास में हो लेकिन सेम फैमिली का नहीं हो, दैन इट में बिलोंग टू सेम। तो इसको ये कौन से किस में जो है और सिमिलैरिटी में बिलोंग करेगा, ये तो ये ऑर्डर में जो है इसमें सेम ऑर्डर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑर्डर जो है वो हायर टेक्सॉन है और ये असेंबलीज होता है फैमिलीज़ का, क्योंकि सेम फैमिली बोला है कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो ऑर्डर के अंडर आ जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफर द बॉटनिकल नेम ऑफ ट्राइटिकम एस्टिवम, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच करेक्टली डिस्क्राइब्स इट। तो the second word belongs to genus and start with a small letter. The word Triticum aestivum denote the specific epithet. The first word Triticum denotes the genus and the start with the capital letter. तो ये बिल्कुल सही है कि जीनस जो है वो असेंबली होती है रिलेटेड स्पीशीज़ की, एंड यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर से वो इवॉल्व हुए होते हैं और कुछ सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। सो बॉटनिकल नेम है ये वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम। तो फर्स्ट वर्ड ट्राइटिकम जो है वो डिनोट करता है जीनस को और ये कैपिटल लेटर से जो है स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स गिवन बिलो डिस्प्लेज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। सो लोवेस्ट हमें पता है कि स्पीशीज़ होती हैं, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन अनदर, तो ये स्पीशीज़ में आ जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस। तो जीनस देखो क्या होता है, ये असेंबली होती है ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ जो कि सेम कॉमन एंसेस्टर से जो है इवॉल्व हुए हो और इनके कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू सोलेनम। तो ये बिल्कुल सही है, ये सोलेनम से बिलोंग करते हैं क्योंकि सोलेनम एक पॉलीटिपिक जेनरा है। इट इज़ अ पॉलीटिपिक जेनरा जिसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। ये तीनों 3 डिफरेंट स्पीशीज़ को डिनोट करते हैं, लेकिन ये जीनस जो है सोलेनम को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखा एक्स एक हायर कैटेगरी है, एंड देन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू वाई कैरेक्टर्स एंड जेड कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे हमको बता रखे कि एक्स जो है जिसमें ये फैमिली का असेंबलेज है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा एक्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। और ये कहता है कि यहाँ पे फ्यू जो है एग्जिबिट अ फ्यू वाई कैरेक्टर्स, तो वाई जो है वो सिमिलर कैरेक्टर्स हो जाएंगे इसके, एंड जेड कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली, तो ये फैमिली में इंक्लूड हो रहे हैं। सो यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, तो ये दोनों सिमिलर एक्स वाई जेड जो है एक्स हो जाएगा ऑर्डर और वाई जेड आर सिमिलर। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कपलेट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस विच रिजल्ट इन। तो कपलेट क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस विच रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। तो एक्सेप्टेंस होगा एक का और दूसरा का जो है रिजेक्शन होगा, सो इसको रिप्रेजेंट करेगा कपलेट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।